नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां मिलेगी आपको फिजिकल और स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर प्रकार की छोटी बड़ी अपडेट, और इसके साथ में आपको मिलती है फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन। तो जैसा आप सभी की डिमांड थी कि फिट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड जितने भी यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, या फिर जैसा आपको डिस्क्रिप्टिव पढ़ाया जाएगा पूरा पूरा थ्योरेटिकल आपको पढ़ाया जाए, जिससे आपकी फिजिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प हो सके, तो आप सभी के लिए हम आज की लाइव क्लास सीरीज नंबर 599 नंबर लेकर आ गए हैं। और इसमें आपको मिलने वाले हैं यहाँ पर फिट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड हर वो बात जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो पवन कुमार विश्वजीत यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस लाइव क्लास सीरीज की। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फिट इंडिया मूवमेंट्स का जो लोगो क्या है। तो भाई आपसे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि फिट इंडिया मूवमेंट्स का लोगो क्या है और बीच में कौन सा स्तंभ दिखाया गया है। तो भाई आप इसमें बता सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो सारनाथ का सिंह स्तंभ है, और सिंह स्तंभ के ऊपर जो आपके 4 शेर हैं और जिसके नीचे लिखा हुआ सत्यमेव जयते, ये आपका बीच में दर्शाया गया है। और इसके साइड में जो एफ है, इस एफ का भी आपसे कलर पूछा जा सकता है, तो आप बता सकते हैं यहाँ पर ये सैफरन कलर है, केसरिया कलर है, और जो आपका यहाँ पर टी का कलर है वो आप बता सकते हैं आपका ग्रीन कलर, ठीक है। और इंडिया का जो कलर है वो यहाँ पर आपका ब्लू रहेगा। चलिए अब यहाँ पर फिट इंडिया मूवमेंट्स को हम स्टार्ट करते हैं। तो फिट इंडिया मूवमेंट भारत में एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाया गया जो लोगों को अपने दैनिक जीवन में शारीरिक गतिविधियों और खेलों को शामिल करके स्वस्थ और फिट रहने के लिए प्रोत्साहित किया गया था, ठीक है। तो आप इसमें यहाँ पर ये चीज़ समझ सकते हैं, आपसे क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो फिट इंडिया मूवमेंट्स है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। तो ये आपका दैनिक जीवन के अंदर जो भी आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ या फिर स्पोर्ट्स है, इसके थ्रू आपको हेल्दी और फिट रखने के लिए आपका ये शुरू किया गया है। और फिट इंडिया मूवमेंट्स की जो शुरुआत है ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आपकी की गई थी 29 अगस्त 2019 को राष्ट्रीय खेल दिवस, जी हाँ, जो आपका नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, इसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर इसको शुरुआत की गई थी। और इसकी शुरुआत है ये नई दिल्ली का आपका इंदिरा गांधी स्टेडियम में शुरू किया गया था। तो क्वेश्चन यहाँ से आपसे बन सकता है कि फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत है कहाँ से हुई है। तो नई दिल्ली इंदिरा गांधी स्टेडियम से शुरू किया गया है, और 29 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी ने इसका इनॉग्रल किया था। फिट इंडिया की स्थापना करने का जो श्रेय है वो जाता है श्री सुपर्णो सतपथी को। जी हाँ, यहाँ पर याद रख लेना, इन्होंने इसकी शुरुआत सबसे पहले की थी फिट इंडिया मूवमेंट्स की 1993 के अंदर, ठीक है। और नाम है इनका श्री सुपर्णो सतपथी, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन बन सकता है इस तरह का। सो फिट इंडिया जो मूवमेंट्स है ये अभियान एक आपका फिटनेस की प्रतिज्ञा है, जिसके अंदर लिखा हुआ है। तो आप अब यहाँ पर देख पाएंगे कि जो फिट इंडिया मूवमेंट्स के लिए आपकी इसमें आपकी जो प्रतिज्ञा है, जो ओथ है, फिटनेस ओथ, वो क्या है। इसमें लिखा गया है कि मैं खुद से वादा करता हूँ कि मैं हर दिन शारीरिक गतिविधियों और खेल के लिए समय दूंगा, और मैं अपने परिवार के सदस्यों और पड़ोसियों को शारीरिक रूप से फिट होने और भारत को एक फिट राष्ट्र बनाने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। अब इसका छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, जहाँ पर आपने देखा होगा कई बार अनुराग ठाकुर या फिर जो दूसरे बड़े बड़े आईएएस या फिर जो आपके आईएएस और आईपीएस ऑफिसर हैं, वो क्या करते हैं, कोई ना कोई आपको चैलेंज देते रहते हैं, ठीक है। रॉप स्कीपिंग का दे दिया, आपको पुशअप का दे दिया। तो ये जो पार्ट हैं, तो जैसे कि आपको पुशअप है, ठीक है, 10, ठीक है, या फिर रॉप स्कीपिंग चैलेंज है, ठीक है। और आपने किरण रिजिजू को भी देखा होगा, कई बार उन्होंने आपको बहुत सारे चैलेंज दिए होंगे। तो वो जो आप कह सकते हैं कि फिट इंडिया मूवमेंट्स का ही पार्ट है, जो आप क्या कर रहे हैं, अपने किसी भी स्तर से या फिर फैमिली मेंबर्स या फिर आप अपने जो सोशल मीडिया के जो फॉलोअर्स हैं, आप उनको ऐसा चैलेंज देते हैं। तो ये भी आपका इसी का पार्ट माना गया है। चलिए अब आगे देख लेते हैं कि फिट इंडिया मूवमेंट्स ने अपना अब काम क्या किया है। तो फिट इंडिया मूवमेंट्स जो आपका चलाया गया है, 1 साल में एक समय को पूरा किया गया है। तो यहाँ पर 1 साल के अंदर ना कुछ महीनों को आपका इसमें लागू किया गया है कि एक महीने में आपका कौन सा इवेंट होगा, दूसरे महीने में कौन सा होगा। तो इस तरह से आपका ये पूरा चलता रहता है, ठीक है। तो जिसमें करीब करीब 6 महीने अनेक प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस के बीच हमें गुजारने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए पहले महीने आपको पुशअप लगाना है, ठीक है,
दूसरे महीने आपको डाइटिंग करना है, ठीक है, स्पाइसी फूड छोड़ना है, तो इस तरह की इसमें अलग अलग एक्टिविटीज़ चलाई जाती है। तो 6 महीने के आपके लगभग आपको बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर लगाए जाते हैं, जिसमें आपको कैलोरीज कम करना या फिर जो दूसरी चीज़ें हैं वो आपकी शामिल रहती है। लेकिन फिट इंडिया मूवमेंट्स ने अपने प्रभाव और प्रासंगिकता को इस कोरोना काल में सिद्ध करके दिखाया है, और वाकई फिट रहना उतना मुश्किल काम नहीं है जितना लोगों को लगता है। थोड़े से समय में और थोड़े से आप नियम और थोड़े से परिश्रम से आप क्या कर सकते हैं, फिट रह सकते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए एक मंत्र भी दिया गया था, तो इस मंत्र का नाम क्या है, फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि जो फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज, ये किस मूवमेंट्स का पार्ट है। तो आप बता सकते हैं कि फिट इंडिया मूवमेंट्स के दौरान एक तरह से नारा दिया गया था, ठीक है, जिसका यहाँ पर मेन मूल मंत्र यही था कि आप फिटनेस के लिए आप एक डोज लीजिए और आधा घंटा रोज एक्सरसाइज अपनी कीजिए। इस मंत्र में सभी का स्वास्थ्य, सभी का सुख छिपा हुआ। फिर चाहे लोग योग करें या फिर बैडमिंटन खेलें या फिर टेनिस खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, कराटे, कबड्डी या फिर जो भी उनको पसंद आए वो आप खेलते हैं, या फिर एथलेटिक्स या फिर किसी भी तरह की कोई भी आप एक्टिविटीज है, रनिंग कीजिए, जॉगिंग कीजिए, ठीक है, या फिर आप क्लैपिंग कीजिए, आप कैलिस्थेनिक एक्सरसाइजेस कीजिए, तो सभी फिट इंडिया मूवमेंट्स के ही पार्ट में आपके इंक्लूड किए गए हैं। और कम से कम 30 मिनट आपको रोज एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। तो ये आपका फिट इंडिया में चलाया गया था। अभी हमने यहाँ पर देखा कि जो युवा खेल मंत्रालय है और आपका युवा मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय ने मिलकर फिटनेस का प्रोटोकॉल भी जारी किया है, ठीक है। तो उसके लिए भी मैं एक अलग से आपके लिए वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पर चलिए, फिट इंडिया अभियान जो आपका चलाया गया है, फिट इंडिया जो मूवमेंट चलाई गई है, इसमें आपके जो मेन पॉइंट्स है वो आपके क्या रहेंगे। तो सबसे जो पहला मेन पॉइंट है, तो इसका नाम क्या है, तो अभियान जो आपका चलाया गया है इसका नाम ही क्या है, फिट इंडिया अभियान या फिर फिट इंडिया मूवमेंट से रखा गया। लॉन्चिंग कब हुई थी, तो ये आपकी 29 अगस्त को हुई थी। अवसर क्या था, मींस किस ओकेजन पे यह आपका शुरू किया गया है, तो यह आपका राष्ट्रीय खेल दिवस जो आपका हॉकी के खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन है, ठीक है, उसी को हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि आपका ये कब से आपका जो राष्ट्रीय खेल दिवस है आपका सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये 1995 से आपका सेलिब्रेट किया जा रहा है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते और देख लेते हैं यहाँ पर स्थान, ठीक है, कहाँ हुआ था, तो ये आपका इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली से। और समय क्या था, तो 10 बजे आपका शुरुआत की गई थी। घोषणा किसने की थी, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, ठीक है। और इसमें यहाँ पर मुख्य लक्ष्य क्या रखा था, देशवासियों को फिट रखने के लिए और जागरूक उनको बनाना। और यहाँ पर संबंधित विभाग कौन सा इस मूवमेंट से रिलेटेड, इस आंदोलन से रिलेटेड कौन सा आपका कह सकते हैं डिपार्टमेंट है वो रिलेट करता है, तो यह है आपका खेल मंत्रालय, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं यहाँ पर स्वस्थ अभियान के जो उद्देश्य क्या है, ठीक है, स्वस्थ भारत अभियान के उद्देश्य। तो यहाँ पर जो फिट इंडिया मूवमेंट्स है इसका उद्देश्य क्या रखा गया है, इसमें आप देख पाएंगे कि जो फिटनेस हमारा जो हमारी संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा माना गया है, क्योंकि हम आदिकाल से ही जो योग है और योग के जो प्रभाव है उनसे अछूते नहीं रहे हैं। तो योग आपके लिए जरूरी है, इस बारे में यहाँ पर यह भी बताया गया है। अब देख लेते हैं आगे थोड़ा सा। तो अब फिटनेस के मुद्दों के प्रति उदासीनता जो अब आ गई है, कुछ दशकों पहले एक सामान्य व्यक्ति एक दिन में 8 से 10 किलोमीटर पैदल चलता था। कुछ दशक पहले का मतलब ये है कि आप, अगर मैं इसमें आपको थोड़ा सा अगर बताना चाहूँ तो ये मान के चलिएगा कि जो हम कोई भी एक्टिविटीज़ करते थे या फिर कुछ भी आप कह सकते हैं सन 2000 से पहले, आज से 20 साल पहले की अगर हम बात करें, तो हम लगभग ये मान के चलिए कि जो हमारे पास में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो हम साइकिल वगैरह है या फिर पैदल चलना है, ठीक है, तो ये ज़्यादा मूवमेंट रहती थी। लेकिन अब जैसे जैसे आपके पास में फैसिलिटीज़ आ गई है, तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे एक्टिविटीज़ या फिर कुछ ऐसे साधनों का प्रयोग करते हैं जिससे हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ कम हो गई है। तो ये इसमें बताया गया है। साइकिल आदि चलाते थे, ठीक है, दौड़ते थे, लेकिन प्रौद्योगिकी के साथ शारीरिक गतिविधियाँ कम हो गई। मीन्स जैसे जैसे आपकी टेक्नोलॉजीज आई है, तो हम वैसे वैसे हमारी एक्टिविटीज़ को कम करते जा रही हैं। अब हम कम चलते हैं, ठीक है, वहीं हम तकनीकी रूप से बातें करते हैं और हम पर्याप्त नहीं चल पा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इस लॉन्च में खेल मंत्री जो किरण रिजिजू और यहाँ पर राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के विजेता शामिल इसमें रहे थे। किरण रिजिजू ने कहा कि हम अपने साथी भारतीयों के सहयोग से इस आंदोलन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे और मुझे खुशी है कि यह आंदोलन हमारे हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर शुरू किया जा रहा है।
तो उस टाइम के खेल मंत्री आपसे पूछे जा सकते हैं कि 2019 में कौन थे, तो ये थे आपके खेल मंत्री किरण रिजिजू। ठीक है, तो ये आपको मैं देखिए हर एक चीज़ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको वो चीज़ें पता चले। तो अब यहाँ पर जो फिट इंडिया मूवमेंट्स है, इससे लाभ कौन कौन से हुए हैं या फिर कौन कौन से लाभ होंगे। तो फिट इंडिया मूवमेंट्स पर सरकार को सलाह देने के लिए सरकारी जो अधिकारी थे, ठीक है, और इसमें भारतीय ओलंपिक जो आपका संघ है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसके साथ में जो आपके नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन है, या फिर जो आपके निजी कोई भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस है, या फिर जो फिटनेस प्रोमोटर है, इन जो फिटनेस प्रोमोटर के सदस्यों वाली एक समिति बनाई गई थी जिसमें 28 सदस्य थे। तो भैया आपको ध्यान में रखना कि इस जो फिट इंडिया मूवमेंट्स की जो कमेटी बनाई गई थी, इसमें कितने मेंबर थे, तो टोटल 28 इसमें सदस्य थे, जो खेल मंत्री किरण रिजिजू की अध्यक्षता में की गई थी। और इसमें सरकार के 12 सदस्य शामिल थे, जिनमें खेल, माध्यमिक शिक्षा, ठीक है, आप देख लीजिएगा अभी जो यहाँ पर कह सकते हैं जो गवर्नमेंट जो या फिर कह सकते हैं जो सरकार के नुमाइंदे कौन कौन थे, तो इसके अंदर है जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, या फिर आपकी जो कह सकते हैं जो माध्यमिक शिक्षा है, इसके साथ में आयुष विभाग को भी शामिल किया गया है, और युवा जो खेल मामलों के या फिर युवा मामलों के जो सचिव है, सेक्रेटरीज हैं, उनको भी यहाँ पर शामिल किया गया है। आईओए के अध्यक्ष और इसके साथ में 7 एनएसएफ प्रमुख, एनएसएफ का मतलब यहाँ पर नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के जो मेन यहाँ पर अध्यक्ष हैं वो, और जिनमें मुक्केबाजी, एथलेटिक्स, फुटबॉल, साइकिलिंग के जो हैं इन सदस्यों को शामिल किया गया था। और इसके अलावा भी, ठीक है, इसके मैं अलग से एक लिस्ट बता दूंगा आपको कौन कौन शामिल किया गया था। समिति का एक हिस्सा है, ठीक है, और इसमें निजी निकायों जैसे भारतीय उद्योग परिसंघ, ठीक है, जो यहाँ पर शामिल है, और इसके साथ में रिलायंस है, ठीक है, रिलायंस फाउंडेशन, जेएसडब्ल्यू सीमेंट्स है, और इसके साथ में जेएसडब्ल्यू पेंट्स, टाटा ट्रस्ट, और इसमें है साथ में एसोचैम, ठीक है, एसोचैम, आपके इंडिया फेडरेशंस और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है, FICCI, ठीक है, और इसके साथ में अभिनेता शिल्पा शेट्टी और मिलिंद सोमन, ठीक है, और शिल्पा शेट्टी का भाई नाम इसलिए है कि वो आपने देखा होगा कि योग को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है और फिटनेस के मंत्र देती रहती है, ठीक है, तो इनको यहाँ पर शामिल इसमें किया गया। अब है यहाँ पर फिटनेस जो आपका मूवमेंट चलाया गया है, इस फिट इंडिया मूवमेंट्स की कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं। तो सबसे पहली प्रमुख विशेषता क्या है, सो फिट इंडिया मूवमेंट्स एक बहु मंत्रालय प्रयास है, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट से रिलेट करता है, तो ये सारे ही डिपार्टमेंट से आपका रिलेट कर रहा है, जिसमें आपका एजुकेशन है, हेल्थ है, स्पोर्ट्स है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स है, ठीक है, तो ये सभी आपके इसमें शामिल किए गए, ठीक है, जिसमें आपका इसमें बता भी रखा है इन्होंने, ठीक है, पंचायती राज है या फिर ग्रामीण विकास। आपने देखा भी होगा कि आजकल हर एक गांव के अंदर है ना छोटी छोटी नर्सरीज है, या फिर कह सकते हैं कि जो योगा टीचर्स, और इसके साथ में जो उनके पार्क्स वगैरह है, तो उसमें आपके बहुत सारी ऐसी योगा की एक्टिविटीज़ करवाई जाती है। तो ये भी आपका फिट इंडिया मूवमेंट्स का ही एक पार्ट है, ठीक है, जिसका उद्देश्य व्यवहार परिवर्तन लाना और भारतीयों के दैनिक जीवन में बुनियादी फिटनेस प्रथाओं को पेश करना है। क्योंकि भाई भारत है वो कह सकते हैं कि खेल और योग की भूमि है, हमारा जो सांस्कृतिक कल्चर है वो योग से जुड़ा हुआ है, लेकिन आप देखेंगे जो आपकी फॉरेन कंट्रीज है उनको ज़्यादा अपनाती जा रही है और फिटनेस के जो मूल मंत्र हैं उन पे ज़्यादा काम करती है। इसीलिए तो आपने देखा हुआ कि हम एक अफर्ड टेस्ट की बात करते हैं या फिर हम कोई भी हार्वर्ड स्टेप की बात करते हैं, तो ये ऐसे टेस्ट हैं जो लोगों के अंदर है जागरूकता पैदा करने के लिए। और वहाँ अमेरिका के अंदर कह सकते हैं कि उस टाइम पे जो अब अफर टेस्ट बनाया गया था, तो लोगों के अंदर या फिर कह सकते हैं जो यूथ है वो ओबेसिटी से ग्रसित थी, तो उनको फिट रखने के लिए ये चीज़ें आपकी बनाई गई थी। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर इस मंत्रालय का प्रयास है। नेक्स्ट इसके अंदर अभियान का एक विशेष जो ध्यान है वो आपका ग्रामीण भारत पर होगा, जिसमें शारीरिक कल्याण और फिटनेस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। तो आपने देखा भी होगा कि जो हमारा रूरल एरिया है या फिर कह सकते हैं जो ग्रामीण परिवेश है भारत का, उसमें लोगों के अंदर है फिटनेस अवेयरनेस तक कम है, ठीक है। तो हम करते क्या हैं भाई, खेत में काम कर लिया या फिर कुछ और चीज़ें कर लिया, हम सोचते हैं कि उससे फिटनेस आ जाएगी, लेकिन हम अपनी कैलोरीज के बारे में, अपने खाने के कैसे ध्यान रखें, तो इन चीज़ों के भी बारे में जागरूक करने के लिए ये अभियान चलाया गया है। इसके साथ में यहाँ पर इसके अंदर क्या है, तो मशहूर हस्तियों की भागीदारी के माध्यम से लोगों को जागरूक कार्यक्रम में, ठीक है, और शहरों में खेल गतिविधियों और अभियान के दौरान इस तरह के अन्य कार्यक्रमों की योजना बनाई जा रही है, जिसका उपयोग बड़े पैमाने पर योग को बढ़ावा देने के लिए भी किया गया होगा। देखा होगा आपने ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाते हैं, कभी अमिताभ बना दिया है या फिर कभी धोनी बना दिया या फिर कभी अक्षय कुमार है, ठीक है। तो ये जो ऐसे कह सकते हैं कि जो फिटनेस से रिलेटेड आपने टिप्स वगैरह, या फिर देखिए आप है ना फिटनेस कब रखते हैं, जब आपका कोई आइडियल है, कोई आप जिसको आदर्श मानते हैं या फिर आप किसी को करता हुआ देखते हैं,
ठीक है। तो लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करने के लिए जो मशहूर हस्तियां हैं उनको भी शामिल इसमें किया गया है। इसके साथ में यहाँ पर विश्वविद्यालय जो अनुदान आयोग है, यूजीसी, जिसको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हम बोलते हैं, इसने संबद्ध उच्च शिक्षण संस्थानों को फिटनेस के लिए खेल, व्यायाम और शारीरिक गतिविधियों को शामिल करने वाली एक संस्थागत फिटनेस योजना तैयार करने और लागू करने के लिए कहा। और आयोग ने संस्थानों को हर व्यक्ति को 10,000 कदम चलने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भी प्रेरित किया है। तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बता दूं यहां पर कैसे पूछा था। तो ये क्वेश्चन आया था 2020 का जो एस्टेट का एग्जाम हुआ था, भाई मुझे याद है क्योंकि उस एग्जाम्स में मैंने भी दिया था और हमारा एग्जाम भी क्लियर हो गया था। तो यहां पर उस क्वेश्चन में आया था एस्टेट जो 2020 का हुआ था, उसमें पूछा गया था कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने जो कॉलेजेस के या फिर कह सकते हैं जो आपके वहां पे स्टूडेंट्स हैं उनसे कितने कदम चलने का आह्वान किया था। ठीक है, यूनिवर्सिटीज और विश्वविद्यालय के जो स्टूडेंट्स हैं इनसे। तो ये वहाँ पर क्वेश्चन में आता है कि 5,000 कदम है, 10,000 कदम है, 15,000 है या फिर 4,000 कदम है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मुझे याद है भाई। अच्छा, और तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आने के चांसेस बनेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर कि यूजीसी ने उन्हें यूजीसी के फिट इंडिया मूवमेंट पोर्टल, तो आप यहाँ पर एक और चीज को देख सकते हैं कि यूजीसी ने कौन सा पोर्टल यहाँ पर ओपन किया था, फिट इंडिया मूवमेंट पोर्टल पर अपनी फिटनेस एक्शंस योजनाओं को अपलोड करने के लिए भी कहा था कि आप क्या क्या चीजें एक्शन में कर रहे हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज कर रहे हैं। ठीक है, और वहां पर आपने देखा होगा ना 30 डेज चैलेंज है, 50 डेज चैनल है, तो इस तरह के जो चैलेंज है वो भी चलाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर फिट इंडिया मूवमेंट पर सरकार को सलाह देने के लिए सरकारी अधिकारियों और भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन संघ है और राष्ट्रीय खेल संघ, निजी निकायों और फिटनेस प्रोमोटर्स के सदस्यों वाली एक समिति भी बनाई गई है। ठीक है, तो भाई याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको मैं पॉइंट करवा रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें आपका क्या लाभ है। सो खेल मंत्री किरण रिजिजू की अध्यक्षता में 28 सदस्यीय, ठीक है, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं भाई इस चीज को, 28 सदस्यीय आपकी एक कमेटी बनाएगी जिसमें 12 सदस्य हैं गवर्नमेंट के थे, जिसमें खेल, माध्यमिक शिक्षा, आयुष, युवा मामले और अन्य सचिव हैं, इनको शामिल किया गया था। आईओए के अध्यक्ष और 7 एनएसएफ प्रमुख, जिसके अंदर मुक्केबाजी, एथलेटिक्स, फुटबॉल, साइकिलिंग आदि को शामिल किया गया था। तो ये भी समिति का हिस्सा रहे थे। नेक्स्ट है यहाँ पर कौन कौन से ब्रांड एम्बेसडर वगैरह बनाए गए थे इन चीजों के लिए। तो यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं कि विश्व जो बैडमिंटन चैंपियनशिप है, यहाँ पर पीवी संधू और स्प्रिंटर हिमा दास और प्रतिष्ठित जो यहाँ पर पहलवान है बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक सहित कई राष्ट्रीय खेल आइकन्स भी पीएम मोदी के इस अभियान से जुड़े थे और लगातार लोगों को फिटनेस और स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूकता फैलाने का काम कर रहे थे। नेक्स्ट है यहाँ पर इसके अंदर पॉइंट नंबर 8। तो यहाँ पर पिछले साल इसकी शुरुआत मीन्स यहाँ पर 2019 के अंदर है फिट इंडिया मूवमेंट्स के तत्वावधान फिटनेस इंडिया, ठीक है, कौन कौन से भाई, फिट इंडिया फ्रीडम रन, ठीक है, और इसके साथ में पोल्ग रन, इसके साथ में साइक्लोथॉन, ठीक है, साइक्लोथॉन, और इसके साथ में है फिट इंडिया वीक, फिट इंडिया स्कूल सर्टिफिकेट, और इसके साथ में कई अन्य कार्यक्रम आपके चलाए गए हैं। ठीक है, और आपने देखा भी होगा स्कूल लेवल पर है फिटनेस प्रोग्राम चलाया जाता है जिसके अंदर है फिट इंडिया मूवमेंट्स के तहत बच्चों से क्विज वगैरह भी पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर इसके अंदर आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो आपका शुरू किया गया था फिट इंडिया मूवमेंट्स, ये आपका 15 अगस्त 2019 को आयोजित फिट इंडिया फ्रीडम रन में 2.5 करोड़ से अधिक प्रतिभागियों के साथ विभिन्न आयोजनों में 3.5 करोड़ से भी अधिक भारतीयों की सामूहिक भागीदारी भी दर्ज की गई थी। तो भाई आपको याद रखना कि फिट इंडिया फ्रीडम जो रन है यह 15 अगस्त 2019 को चलाया गया था और यहीं से आप कह सकते हैं कि फिट इंडिया मूवमेंट्स की शुरुआत है वो की गई है। नेक्स्ट है यहाँ पर फिट इंडिया जो योजना है आपकी, फिट इंडिया जो मूवमेंट्स आपका चलाया जाता है, इसमें हर महीने जो कौन सा महीना है तो इसमें आपको क्या चीज़ की जाएगी, कौन से महीने में क्या चीज़ होगी। तो जो पहला महीना होगा इसके अंदर, ठीक है, इस योजना का, तो इसमें सभी शैक्षणिक संस्थान जितने भी हैं उनके अंदर फिटनेस रन होगा, ठीक है, वॉकथॉन होगी और इसके साथ में साइकिल की रैलियाँ और स्वास्थ्य जाँच शिविर है ये आपके चलाए जाएंगे और इसमें खेल प्रतिभाओं को स्काउट में आयोजन के साथ इस अभियान का शुभारंभ किया जाएगा और ये हर साल होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर दूसरे महीने में क्या होता है, तो दूसरे महीने के अंदर इसमें होगा कि जो आपके जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल हैं, गांव, कस्बे, ठीक है, ब्लॉक, जिला स्तर पर और सभी आप कह सकते हैं जितने भी लेवल्स हैं उन पर खेल कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और आप जिसमें देख सकते हैं कि जो आपके रूरल एरिया के अंदर भी आपके कह सकते हैं पंचायती जो खेल वगैरह होते हैं तो ये भी आपके इसी का एक पार्ट है।
हर किसी को किसी न किसी रूप में शारीरिक व्यायाम करना चाहिए, चाहे वह अपने घर पर हो या फिर स्थानीय पार्कों के अंदर है, खेल मैदान या फिर गली मोहल्ले के अंदर है। तो ये एक संदेश है आपका नई दिशा में फैलाया गया और यहाँ पर नई दिल्ली से संबंधित होगा। ठीक है, मीन्स ये नई दिल्ली के अंदर प्रोग्राम आपका किए गए थे। नेक्स्ट है आपका इसमें तीसरे महीने में क्या है, तो तीसरे महीने के अंदर है भारतीयों को फिटनेस और समूहों और सोशल मीडिया, वेब प्लेटफॉर्म, ठीक है, आदि पर गतिविधियों को साझा करने के लिए समूहों और क्लबों को स्थापित करने के लिए प्रेरित करेगा। ठीक है, साप्ताहिक गतिविधियों में शारीरिक गतिविधियों से जुड़े परिवारों और दोस्तों को शामिल करने पर जोर दिया गया है। तो भाई ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि आप क्या कर रहे हैं। कई बार ना अपने जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे जो आपके फॉलोवर्स वगैरह, तो आप उसको क्या करते हैं, कोई ना कोई चैलेंज देते हैं। जैसे कि आपने 30 पुशअप्स है, ठीक है, विद इन 1 मिनट्स का चैलेंज किसी को दे दिया। जैसे अभी मैंने एक चीज़ और देखी है, यहाँ पर 100 है, शायद बर्पीज़ है, हाँ 100 बर्पीज़ जो एक्सरसाइजेज है, या फिर कह सकते हैं कि जो आपके स्क्वाट आपकी डिप्स है, पुशअप्स है, ठीक है, 100 पुशअप्स का चैलेंज है। वो आई थिंक पंकज नैन एक IAS ऑफिसर हैं, तो IPS ऑफिसर हैं, तो उन्होंने भी वो चैलेंज दिया था और उन्होंने आई थिंक वो 10 मिनट का चैलेंज दिया था। ठीक है, तो कुछ इस तरह के जो मूवमेंट्स है आपकी सारी की सारी इनसे जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट है आपका चौथे महीने में पड़ोस है या फिर आपके जो शिक्षण संस्थान है, गाँव पंचायत स्तरों पर सुरक्षित प्ले फील्ड विकसित करने के बारे में आपका प्रोग्राम चलाया गया और प्ले फील्ड को बेहतर बनाने में मदद के लिए जो वॉलेंटियर्स है उनको भी आमंत्रित किया जाएगा। नेक्स्ट आपका 5वें महीने में आपकी पैदल है, ठीक है, वॉकिंग है, ठीक है, वॉकथॉन और इसके साथ में मैराथन है, इनको आयोजित किया गया। इसके साथ में जो छठा महीना था, इसके अंदर इस छठे महीने में आपका क्या किया गया, इसमें साइकिल चलाने के लिए आगे बढ़ेगा। ठीक है, इसमें यह बताया गया था और योजना यह है आपकी प्रत्येक साइकिल मालिक एक गाँव से दूसरे गाँव कस्बे में साइकिल रैली में भाग लें और राज्य पर जो आपका राज्य मुख्यालय है उस पर एक श्रृंखला को रूप में आपका समापन करें। नेक्स्ट है इसके अंदर 7वें महीने में पारंपरिक, ठीक है, कौन सा भाई, पारंपरिक जो आपके ट्रेडिशनल्स होते हैं या फिर आपके जैसे ट्रेडिशनल में कौन कौन से गेम्स आप देख सकते हैं, जैसे कि हम लगोरी गेम है जिसको पिट्ठू हम गेम बोलते हैं, या फिर कंचे खेलना है, या फिर कुछ ऐसे गेम्स जिसमें आपका नृत्य है या फिर कोई भी आपकी फिजिकल डांस एक्टिविटीज़ वगैरह हो, तो इनको भी यहाँ पर शामिल किया गया। और जो आपके लोकल जो आपकी खेल है और जो संस्कृति है या फिर आपके नृत्य नाटिका है, ठीक है, इन गतिविधियों के माध्यम से भी सभी प्रकार की प्रतिस्पर्धात्मक घटनाओं के लिए आपका निर्धारित किया गया। 8वें महीने में क्या होगा, तो 8वें महीने में यहाँ पर जो वॉलेंटियर्स है वो ब्लॉक है, डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट और नेशनल लेवल पर स्वैच्छिक पहल साझा करने और प्रदर्शन करने का भी आपका यहाँ पर काम करेंगे। ठीक है, मीन्स स्वयं की इच्छा से कोई भी आपका डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह है वो आप अपना कर पाएंगे। और जो 9वां महीना इसमें निर्धारित किया गया उसके लिए क्या था कि जो आपका नेशनल ऐप की एक्टिविटीज़ होगी उसको मान्यता और उत्सव के साथ समाप्त करने या फिर कह सकते हैं उसको बाइंड अप करने का काम किया गया। अब है यहाँ पर फिट इंडिया मूवमेंट से आप कैसे जुड़ पाएंगे, तो भाई ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 2019 से रिलेटेड का। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें बोला कि फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत है प्रधानमंत्री मोदी ने की थी और इस फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत सरकार की है, ठीक है, न कि एक किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से जुड़ी हुई है। लेकिन इस अभियान को गति और तेजी लाने का काम है भारत के नागरिक करेंगे और आप लोगों को फिट रहने का सुझाव दीजिए कि वह फिट कैसे रह सकते हैं। तो आप बता सकते हैं भाई अपने लेवल पे भी इसको जागरूक हमें बनाना चाहिए, ये किसी पार्टी सरकार या फिर पॉलिटिक्स से आप उसको जोड़कर नहीं देखना चाहिए हमें भी। ठीक है, और अलग अलग जगह पर जाकर फिट इंडिया मूवमेंट्स के बारे में भी आप सभी लोगों को बताएं और फिट इंडिया मूवमेंट्स में अपनी अच्छी भूमिका निभाते हैं तो भारत सरकार आपको सम्मानित भी करती है। नेक्स्ट है कि फिट इंडिया मूवमेंट्स की शुरुआत करने के क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे। तो यहाँ पर फ़ायदों की अगर हम बात करें तो बहुत सारे यहाँ पर हमें फ़ायदे मिलते हैं और जो हर एक भारतीय नागरिक के लिए इस कह सकते हैं कि गतिविधि के अंदर जुड़कर है वो अपने शरीर स्वास्थ्य और आप कह सकते हैं कि अपने बीमारियों से बचने का भी संकल्प है वो ले सकता है और यह अभियान जो है वो भारत के लिए एक वरदान से कम नहीं होगा। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो कौन कौन से आपको लाभ होंगे, तो एक तो इससे बीमारियाँ कम होंगी, जब आप कोई भी एक्टिविटीज़ करते हैं, जब आप अपनी हेल्थ के बारे में अवेयर होंगे तो आपको इन चीज़ों से मदद मिलती है और जो आपकी कम्युनिकेबल डिजीज़ है या फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है आप इनसे बच सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें लोगों
लोगों की जो आयु बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। ठीक है, देखिए हमारा ना एक लाइफ स्पैन होता है, जैसे अगर हम इंडिया की लाइफ स्पैन की बात करें तो पहले 60 था, तो अब ये बढ़कर हो चुका है 65। तो कहीं ना कहीं लाइफ स्पैन का मतलब है कि औसतन जो लोग हैं वो कितनी उम्र जीते हैं। तो औसतन जो उम्र है हमारे भारत के अंदर वो 65 वर्ष है। लेकिन अगर हम बात करें वहीं पर जो जापान है, तो जापान जैसे देशों के अंदर जो लाइफ स्पैन है वो लगभग 80 के करीब है। वो क्यों है? क्योंकि वहाँ पर जो लोग हैं अपनी हेल्थ के लिए अवेयर हैं। तो हमें भी अपने भारत के लोगों को अवेयर करना पड़ेगा, जिससे आप अपना लाइफ स्पैन है अच्छा कर सकते हैं और औसतन जो हमारी आयु में वृद्धि हो जाएगी। लोगों के फिट होने से भारत को विकासशील देश से विकसित देश बनने में मदद मिलेगी। अब आप बोलेंगे जी ऐसा कैसे हो जाएगा? तो देखिए, आप अगर बीमार होते हैं तो एक बीमार होने की वजह से एक बीमारी आपको मान लीजिए कि 10 दिन बिजी रखती है। मीन्स आप 10 दिन बीमार रहते हैं तो 10 दिन आपकी हेल्थ पे कितना खर्चा होगा, प्लस में आप 10 दिन काम भी नहीं कर पाएंगे और उन 10 दिनों में आपका जो पैसा खर्च होगा उससे आपकी मेडिसिन जो आप लेंगे तो वो भी आपकी बॉडी पे क्या नेगेटिव इफेक्ट डालती है, आप इन सबसे अछूते नहीं हैं। तो ये आपका विकासशील देश में बनाने में आपकी मदद करेगी। आप अपना पैसा है आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो जाएंगे। नेक्स्ट है इसके अंदर, हर क्षेत्र में जब स्वस्थ लोग काम करेंगे तो वह काम कम समय में अधिक होने लगेगा। इससे आपका ये कह सकते हैं कि वर्किंग एफिशिएंसी, और एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि फिट रहेंगे तो आपके जो फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स है वो चाहे स्किल रिलेटेड हो या फिर हेल्थ रिलेटेड हो, उसमें भी आपकी इंप्रूवमेंट आती है। आपकी स्ट्रेंथ बनेगी, आपकी स्पीड बनेगी, आपका एंड्योरेंस बनेगा, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बनेगी, आपको किसी भी काम को करने में कोऑर्डिनेशन जो चाहिए वो भी आपका बनता है। नेक्स्ट है इसके अंदर ये बोल रहा है कि सरकार जो बीमारी पर हजारों करोड़ रुपया देना पड़ता है। अब आपने देखा भी हो ना, जितने भी आपके सरकारी हॉस्पिटल्स हैं तो देखिए उसके अंदर जो दवाइयाँ आती हैं ऐसा नहीं कि वो फ्री की दवाइयाँ हैं। अब सरकार क्या करती है, उसके ऊपर पैसा खर्च करती है। जो आपकी कंपनीज वगैरह होती है, जहाँ से वो फार्मा कंपनीज आपको वो प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाती है, वो मेडिसिन प्रोवाइड करवाती है, तो वो क्या करती है, गवर्नमेंट को उनका चार्ज करती है और गवर्नमेंट्स उनको कीमत देकर क्या करती है, जो आपके आम जन है या फिर कह सकते हैं कि जो आपके हॉस्पिटल्स वगैरह हैं उनमें दवाइयाँ मुहैया करवाती है। और उन दवाइयों का जो पैसा एक तरह से कह सकते हैं कि जो हमें अच्छे काम में या फिर राष्ट्र को विकसित बनाने में अपना यूज़ करना चाहिए वो हमारा दवाइयों पर खर्च हो जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें अभी इस रेनी सीजन के अंदर है, ठीक है, तो जो आपकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है या फिर जो डॉक्टर्स हैं वो आपको टाइम टू टाइम गाइड भी करते हैं कि इन रेनी सीजन के अंदर जो मानसूनी बारिश वगैरह होती है तो मानसून के अंदर आपकी बॉडी और आपकी हेल्थ पे कितना नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। आंखों के अंदर रोग है या फिर पेट के हैं या फिर स्किन से रिलेटेड आपकी डिजीज़ वगैरह हो जाती हैं, तो उसमें आप अपना कम खर्च कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो फिट इंडिया मूवमेंट्स है इसके बारे में लोगों को बताया जाएगा और जो बीमारी का जो आंकड़ा होगा वो लोगों का घट जाएगा और सरकार को इसका सीधा सीधा फायदा होगा और आपकी कह सकते हैं कि जो विकास है आपकी सुविधाओं के लिए सरकार पैसा खर्च कर सकेगी। नेक्स्ट है, हर व्यक्ति अपना संपूर्ण जीवन एक व्यक्ति होके जी सकेगा। एक संपूर्ण व्यक्ति का मतलब है कि आप अपना फिट हो जाएंगे। जैसे कि हम जो फिजिकल एजुकेशनिस्ट हैं हम सभी को पता है कि जो हमारा फिजिकल एजुकेशन का एम क्या है कि ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स, कि आपका पूरा पूरा सर्वांगीण विकास हो। तो इस मकसद को लेके भी आप फिट इंडिया मूवमेंट्स को जोड़ के देख सकते हैं। नेक्स्ट है ये बोल रहा है कि आप क्या करेंगे, जब लोगों का तन मन फिट होगा तो देश भी अपने आप फिट हो जाएगा। इसीलिए बोला जाता है और जैसे मैंने कई बार मंत्र भी बताया कि फिट इंडिया हिट इंडिया, तो ये आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर ये बोला है कि जो आपका शरीर स्वस्थ है रखने के लिए तरीके कौन कौन से हैं, तो ये भी आपका कह सकते हैं जो फिटनेस इंडिया के मूवमेंट्स के अंदर है आपका बताया गया है। तो ये पहले में बोल रहा है कि आप क्या कर सकते हैं, कोई भी आपका जो भी आपसे आपको अच्छा लगे या फिर जिस गेम के अंदर है आपका इंटरेस्ट हो, आप उस कोई भी एक्टिविटीज़ को खेल सकते हैं और उस एक्टिविटी को खेलने के बाद में आप अपने आप को फिट रख पाएंगे। नेक्स्ट होगा कि फिट जब आप रहेंगे या फिर फिटनेस के लिए काम करेंगे तो आप क्या करेंगे, आपको एक्सरसाइजेज करनी पड़ेगी और एक्सरसाइजेज से क्या होगा कि आपकी जो मसल्स है आपकी बोन की डेंसिटी अच्छी होगी और मसल्स आपकी ग्रो होगी, जिससे आप अपना कोई भी काम है अच्छे से एफिशिएंसी से कर सकते हैं। और जब आप कोई भी एक्टिविटीज़ वगैरह करते हैं या फिर कोई भी काम करते हैं तो उससे क्या होगा, आपकी दिमाग की तंदुरुस्ती होती है और आपका दिमाग है अच्छे से काम करता है और आप इंटेलेक्चुअल और कोग्निटिव, ठीक है, आप इसको कह सकते हैं कि संज्ञानात्मक और बौद्धिक रूप से आप क्या करेंगे, कोई भी काम है अच्छे से कर पाएंगे। और इससे लोगों के अंदर क्या होगा कि आप योग करने की जो भावना है या फिर कह सकते हैं योग के द्वारा है अपने मस्तिष्क को आप अच्छे से सुचारू रूप से स्वस्थ रख पाएंगे। तो आपकी जो मस्तिष्क की एक्टिविटीज़ है या फिर कह सकते हैं जो ब्रेन से आपको एक्टिविटीज़ करनी है उसको भी आप अच्छे से
निभा लेंगे। और योग करते समय आप जो सांस लेंगे उसका डायरेक्शन है सीधे दिमाग से होने लगता है। जैसे कई बार बताया भी गया है योग के बारे में। आप प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, कपालभाति करते हैं, तो ये सारे की सारी चीज़ें हैं आपके मस्तिष्क को अच्छा रखने के लिए और आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को अच्छा रखने के लिए की जाती है। सुबह समय आप क्या करेंगे, खुले मैदान पर हमें घूमना चाहिए। ये बोला गया कि देखिए आप क्या कर सकते हैं, सुबह वॉकिंग कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, सुबह सुबह जॉगिंग पे निकल जाइए, रनिंग कीजिए, वहाँ पर थोड़ा सा हंसी मजाक कीजिए, ठट्ठा कीजिए। ठीक है, जब आप हंसेंगे, आप खुल के जीवन जिएंगे तो तनाव भी आपका दूर होगा और इससे आप कह सकते हैं कि आपकी जो बॉडी का जो सिस्टम है या फिर कोई भी फंक्शन है वो अच्छा हो जाएगा। तो इसमें बोला कि कब्ज वगैरह तो भाई कोई भी बीमारी आप उससे अच्छे से लड़ पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर ये बोल रहा है कि आपका ध्यान किसी एक चीज़ पर नहीं लग रहा है तो आप कुछ देसी खेल है जैसे कंचा है, गिल्ली डंडा है, आप इन पे भी खेल सकते हैं और अपनी फिटनेस को बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट से यहाँ पर ये बोला कि ऐसे खेल से आपकी एक वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने की जो क्षमता है वो भी बढ़ती है। जैसे आपने देखा होगा ना, गिल्ली डंडे या फिर कंचे आप जब खेलते हैं तो कंसंट्रेशन वहाँ पर होना जरूरी है। आपको हिट लगाना होता है, आपको कंचे को हिट करना पड़ता है। ठीक है, या फिर आप कंचे को पिल्ले के अंदर डालते हैं या फिर जो गड्ढा है उसके अंदर डालते हैं, तो उसमें आपकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो खेल खेलने से तो भाई आपके बहुत सारे आपको फायदे मिलेंगे। नेक्स्ट बोल रहा है कि घर से आप जब बाहर निकलते समय अपने चेहरे को किसी चीज़ से ढक लें और आप जैसे आप अपना मास्क वगैरह पहन सकते हैं। ठीक है, आंखों की सुरक्षा के लिए आप अपना चश्मा पहन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पर्यावरण के अंदर प्रदूषण जो है अभी अधिक हो चुका है, तो आप अपने प्रदूषण को भी कम करने के लिए फिट इंडिया मूवमेंट से जोड़ सकते हैं। अभी जैसे रेनी सीजन है तो भाई आप अपने खाली स्थान जो भी आपके घर के आसपास में, अपने घर के आसपास में जो छायादार है या फिर जो फलदार है वो वृक्ष जरूर लगाएं। ठीक है, इससे आपका क्या होगा, पर्यावरण का प्रदूषण है वो भी आपका कम हो जाएगा। और जैसा हमने देखा भी है कि कोविड-19 में जब पूरे देश में और पूरे वर्ल्ड में जब लॉकडाउन चल रहा था तो जो एनवायरनमेंट है वो भी साफ हुआ और ओजोन लेयर जो हम बात करते हैं ना, हमारा एटमॉस्फेयर जिसमें ओजोन लेयर है, तो ओजोन लेयर की कह सकते हैं जो छेद थे, जो होल्स थे, उनमें भी भरपाई हुई थी। और आपने देखा भी था कि जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर जो पॉल्यूशन है वो भी कम हुआ था। तो भाई आप उसके लिए भी अपना काम कर सकते हैं और कह सकते हैं कि इसके अलावा भी आप कोई ऐसा तरीका आपके पास में है तो वो भी साझा कर सकते हैं। अब 4 सालों में क्या क्या होगा, अब देखिए जो 4 साल का जो प्रोग्राम यहाँ पर चलाया गया इसमें क्या क्या था। 4 साल तक चलने वाले अभियान में प्रत्येक साल हर तरह की फिटनेस जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। तो ये सरकार का पहला मोटिव था कि 4 साल तक इसको चलाया जाएगा, इसके बाद में इसको बढ़ाया भी जाएगा। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, तो पहले साल क्या था कि फिजिकल फिटनेस के प्रति है आपका 2019-20 और 2020-21 क्या है, खाने की आदतों के बारे में आपको अवेयर किया गया था। ठीक है, तो आप एक बार अपना इसको एक बार चेक भी कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 2021-22 में क्या था कि पर्यावरण को अनुकूल जीवन शैली और दीर्घकालिक जीवन बनाने के लिए आपका बनाया गया था। ठीक है, 2022-23 का जो सीजन था ये रखा गया था अच्छे स्वास्थ्य के लिए और जीवन शैली आपका सुधारने के लिए आपका इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, और इसके अलावा भी अगर इसको बढ़ाया जाता है तो इसमें आपकी और भी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो स्वास्थ्य के अनुकूल चीज़ें और सेवाओं के अलावा रोगों से दूर रहने के तरीकों के प्रति जो जागरूक बनाना या फिर जागरूक बनाने के जो दिशा निर्देश है वो भी जारी किए गए। अब चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि अब सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ऐसे मूवमेंट्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। तो भाई सभी को पता है कि अगर आप बीमार रहेंगे तो देश भी तरक्की नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप देश के बहुत जिम्मेदार नागरिक हैं। और जैसा हम शारीरिक शिक्षक बनने की ओर अग्रसर हैं तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, अपना योगदान देना पड़ेगा। और अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आप कह सकते हैं कि आपका जो मन है वो भी आपका दूषित हो जाएगा। और जैसा कहा भी जाता है और हम कई बार पढ़ते हैं कि हेल्दी माइंड हेल्दी बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पर स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मन मस्तिष्क है निवास करता है, तो ये भी हम जानते हैं। ठीक है, इसके बारे में हमें मेरे ख्याल में आपको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। और देश के नागरिक जब स्वस्थ होंगे, उनका मन और मस्तिष्क जब स्वस्थ होगा तो आप कह सकते हैं कि ऐसा देश है हमेशा तरक्की की ओर बढ़ता है। और यदि हमारे नागरिक स्वस्थ होंगे तो वह बेहतर सोचेंगे। ठीक है, अच्छा माहौल बनेगा देश का और देश भी विकास की राह पर तेजी से बढ़ सकेगा। अब चलिए यहाँ पर यदि उदाहरण के तौर पर हम देखें तो अफ्रीकी देश के बारे में यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है। अफ्रीकी देश का अधिकतर समय है किसी न किसी बीमारी से लड़ते हुए बिता देते हैं। वजह यह है कि वहाँ के जो अधिकतर देशों में ना तो साफ सफाई है और ना ही स्वास्थ्य पर कोई ध्यान अक्सर दिया जाता है और कोई ना कोई नई बीमारी है वहाँ पर फैलती रहती है। ठीक है, और बीमारी के चलते हैं वहाँ के लोग या फिर कह सकते हैं कि वहाँ का जो राष्ट्र का जो पैसा है, राष्ट्र का जो ध्यान है वो उस बीमारी को हटाने में होता है, न कि राष्ट्र को विकसित बनाने में। ठीक है, तो उस देश का आप विकास नहीं कर पाएंगे जो बीमार रहता है।
तो इन देशों में चल रहे इसी तरह के अभियान के बारे में यहाँ पर कुछ बताया गया है। तो कौन कौन से अभियान चल रहे हैं, किस किस देश में चल रहे हैं। तो चीन के अंदर क्या है, हेल्दी चाइना मिशन 2030 तक चलाया जा रहा है। चीन इस मिशन मोड से चला रहा है, ठीक है। मिशन मोड से मतलब है कि इसको बार बार अपने राष्ट्र के लोगों को फिट रखने के लिए आपका इसमें इस्तेमाल कर रहा है। तो हेल्दी चाइना मिशन है ये आपका 2030 तक चलाया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी कुछ ऐसा ही है, ठीक है। तो क्या है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो इसी से प्रेरित होकर कह सकते हैं कि भारत के अंदर ये चीज़ें चल रही है। ऑस्ट्रेलिया अपने नागरिकों को फिजिकल एक्टिविटीज़ बढ़ाने और आलसीपन के स्वभाव को बदलने के लिए 2030 तक देश के 15% नागरिकों को आलस्य से बाहर निकालने के मिशन में लगा हुआ है कि हम 2030 तक 15% जो हमारी देश की जनता है उसको एक्टिव बना दे। नेक्स्ट ऐसा ही कुछ ब्रिटेन के अंदर भी आप देख पा रहे हैं कि ब्रिटेन ने 2020 तक 5 लाख नए लोगों को डेली व्यायाम से जोड़ने की कोशिश में जुटा हुआ है। और अमेरिका 2021 तक अपने 1000 शहरों के अंदर फ्री फिटनेस अभियान से जोड़ने के लिए काम कर रहा है। जर्मनी के अंदर भी है फिट इंस्टेड ऑफ फैट एक अभियान चलाया जा रहा है। तो ये भाई ये मैंने कुछ देशों के अंदर जो अभियान चल रहे हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी दे दी है। अब यहाँ पर है कि खेल परिसर या फिर जो खेल के आपके ग्राउंड्स वगैरह है उसमें आम लोगों को जो एंट्री और फिटनेस का जो प्रोत्साहन है कैसे दिया जाएगा। तो शुरुआती चरण के अंदर आपने देखा कि यहाँ पर जैसा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, ठीक है, इंदिरा गांधी स्टेडियम है, या फिर मेजर ध्यानचंद स्टेडियम है, करणी स्टेडियम है, ठीक है। ये और आपके कह सकते हैं जो राज्य है या फिर कह सकते हो जो आपकी यूनियन टेरिटरीज है उनके अंदर है अलग अलग जो स्टेडियम्स वगैरह खोले गए हैं और लोगों को वहाँ पर एंट्रीज एक्सरसाइजेज करने के लिए एंट्रीज दी गई है। और जैसे जैसे बड़े स्टेडियम के अंदर आप एंट्री करते हैं या फिर आप देखिए कोई भी अच्छा ग्राउंड है जहाँ पर आप चलते हैं, वॉकिंग करते हैं, तो आपका भी दिल करता है कि हम भी एक्टिविटीज करें। तो ये आपको एक तरह से कह सकते हैं कि लोगों को मोटिवेट करने के लिए इस मूवमेंट को चलाया गया। तो इन स्थानों पर खेल की प्रतियोगिताएं, खेल टूर्नामेंट को आयोजित कर सके और परिसरों के इस्तेमाल के लिए इन लोगों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो भाई अगर आप वहां पर जाकर कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो आपको अपना एक रजिस्ट्रेशन तो करवाना पड़ेगा, बाकी आपको किसी तरह की कोई भी फीस नहीं देनी पड़ेगी। सो भाई ये थी मेरे तरफ से फिट इंडिया मूवमेंट्स की एक छोटी सी जानकारी, एक छोटी सी कोशिश की आप अपने जो एक्टिविटीज़ या फिर आप अपने जो एग्जाम्स है उसको अच्छे से क्लियर कर पाएँ। तो यहाँ पर कैसी लगी वीडियोज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और कैसा आपको यहाँ पर फील हुआ इस वीडियो के अंदर वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और डेली लाइव क्लासेस से अपने फिजिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए पवन कुमार विश्वजीत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।